14 जून 2022 हमारे एस्पिरेंट्स के लिए बहुत दुखद दिन था, जिन्होंने सैक्रिफाइस किया था। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जोड़ तोड़ मेहनत की थी। और एक स्कीम आती है अग्निपथ स्कीम गवर्नमेंट के थ्रू, जो 4 साल के लिए वैलिड होती है और पूरे मेहनत को एक बार में चौपट कर देती है। चीजें इतनी अनप्रेडिक्टेबल होंगी किसी ने सोचा भी नहीं था। आज फिर से एक बार अग्निपथ पर सबकी नजरें गड़ी हुई हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने चेंजेस लाने का वादा किया है। कितनी सारी ट्रेनिंग एकेडमी है जो बंद हो गई है, क्योंकि एस्पिरेंट्स में मोटिवेशन जो है वो खत्म हो गया है। सबसे पहले तो बढ़ती बेरोजगारी, जिस पर कोई गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं लिया, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, किसी ने एक्शन नहीं लिया। और ऊपर से डिफेंस जैसी चीजों में चेंजेस लाना, वो भी एकदम अचानक। हमारे डिफेंस को सबसे ज्यादा योगदान हमारे गरीब भाई बहन देते हैं, जो गांव से होते हैं, और एग्रेशन होना अग्निपथ योजना आने के बाद में जायज है। आज मैं उसी टॉपिक पर बात करूंगा कि गवर्नमेंट को ऐसी क्या तकलीफ हो गई थी कि चेंजेस लाने पड़े। पहले भी तो चीजें काम कर रही थी, तो अब क्यों चेंजेस लाने पड़े। ये वीडियो में मैं चीजें रिवील करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर गवर्नमेंट को पैसा ही बचाना था तो और भी बहुत तरीके थे। क्यों डिफेंस सिस्टम को ही चुना गया। ये वीडियो में बने रहिए, आखिर तक आपको सब मालूम पड़ जाएगा। The Indian government has just launched a scheme for the 17 to 21-year-old army soldier named as Agnivir. अग्निवीर स्कीम जब से लॉन्च हुई है तब से एग्रेशन देखने को मिल रहा है एस्पिरेंट्स में, और बीजेपी की सीट्स कम आना उसमें से ये भी एक कारण है। अभी फिलहाल में नीतीश कुमार शामिल हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, और उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट में आने के पहले एनडीए के सामने एक प्रस्ताव रखा था कि अगर अग्निवीर स्कीम में चेंजेस लाए जाएंगे तभी वो एनडीए को सपोर्ट करेंगे। तेलंगाना और बिहार जैसे स्टेट में सबसे ज्यादा आर्मी एस्पिरेंट है, और ये दो स्टेट सबसे ज्यादा योगदान करता है आर्मी को जवान देने के लिए। इसीलिए जब न्यूज आई थी तो बिहार में वायलेंस देखने को मिला था। बेसिकली अग्निपथ योजना ये कहती है कि हम लोग जवान को ट्रेनिंग देंगे, 4 साल तक अग्निवीर बनाकर रखेंगे और बाद में उन्हें निकाल देंगे। 25% लोगों को आगे भेजेंगे और 75% को निकाला जाएगा। गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद में भी न्यूज आई थी कि चीजें वापस देखी जाएंगी, रिव्यू की जाएंगी और बाद में फिर से चेंजेस लाए जाएंगे, लेकिन ऐसी कोई खबर अब सामने आ नहीं रही है इसके बारे में। हमारे तीनों फोर्सेस, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में से किसी ने ये नहीं बताया कि वो जो 25% लोगों को आगे भेजा जाएगा वो कौन से क्राइटेरिया बेसिस पे होगा। पहले चीजें ऐसी थी कि 17 साल आप सर्व करो और जिंदगी भर पेंशन उठाओ, लेकिन अब वैसा कुछ भी नहीं रह गया है। अभी फिलहाल में जो इंश्योरेंस मिलता था, हेल्थ इंश्योरेंस फैमिली मेंबर्स को, वो भी मिलना बंद हो गया है अग्निवीर योजना में। और ये जो अग्निपथ स्कीम है सोल्जर लेवल पर है, यहाँ पर आप ऑफिसर नहीं बन सकते। पहले ऐसा था कि आप ऑफिसर भी बन सकते हो, क्योंकि आपका प्रमोशन होगा 17 साल में, आपको प्रमोशन के साथ में आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पर आपको कोई इंक्रीमेंट इतना कुछ खास दिखेगा नहीं। अभी तक तो मैंने सिर्फ स्कीम के बारे में इंफॉर्मेशन दी, जो कि आपको पहले से पता होगी, लेकिन अब बात आती है मुद्दे की कि गवर्नमेंट आखिर ये सब चीज करना क्यों चाहती है। हमारी जो इंडियन आर्मी की एवरेज एज है वो है 37, और जो पाकिस्तान आर्मी और चाइना आर्मी की एज है वो है 12-13 साल कम इंडियन आर्मी के कंपैरिजन में। और अग्निवीर स्कीम के थ्रू यंग जवान्स को लिया जा रहा है जिनकी एज कम है, और 37 एज जो एवरेज एज है इंडियन आर्मी की, उसे कम किया जा सके। हमारे भारत ने 3 जंग लड़ी है, 2 पाकिस्तान के साथ में, 1 चाइना के साथ में, और इसमें प्रदर्शन सबसे ज्यादा यंग जवान्स का था, क्योंकि -डिग्री टेम्परेचर में सबसे ज्यादा वही रह सकते हैं एज कंपेरिजन टू जिनकी एज ज्यादा है। और यही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की अग्निपथ योजना 2022 में। आपको क्या लगता है ये स्कीम पहले नहीं थी? ये स्कीम पहले भी थी। 1960 टू 1970 में अगर देखा जाए तो इसका नाम था कलर सर्विस। कलर सर्विस में ऐसा था कि आपको 7 साल आर्मी को सर्व करना था, उसके बाद में आपको रिजर्व कैटेगरी में डाल दिया जाता था। जब आर्मी को आपकी जरूरत पड़ेगी तब वो वापस आपको बुलाएंगे, लेकिन सबको रिटायर नहीं किया जाता था। उसमें से 35% लोगों को आगे भी भेजा जाता था, जो आगे सर्व कर सकते थे और उनको पेंशन भी मिलती थी। और उसी तरीके से अग्निपथ योजना भी है, जहां पर 25% लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है और 4 साल का वैलिडिटी है। गवर्नमेंट ने चेंजेस लाए तो शायद चेंजेस ऐसे हो सकते हैं कि कलर सर्विस में जैसे 7 साल का है, वैसे भी अग्निपथ का जो 4 साल का है उसे 3 साल और बढ़ाया जाए और 7 साल का रखा जाए, और उसमें से 35% लोगों को आगे बढ़ाया जाए, जो कि आज 25% है। मतलब ऐसे ही 10% का रेशियो बढ़ाया जाएगा और पूरी तरीके से कलर सर्विस जैसा कर दिया जाएगा। पर क्या गवर्नमेंट का एक ही मकसद था कि एवरेज एज को घटाना? तो शायद आंसर है नहीं। यहाँ पर उनको पैसा भी बचाना था, कॉस्ट सेविंग भी करनी थी, कॉस्ट रिड्यूस करना था पेंशन के थ्रू, पेंशन बंद करके। अगर पेंशन बंद हो जाएगा तो वो जो पैसा पेंशन में लग रहा है उसे वो R&D में लगाएंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाएंगे, जिससे इक्विपमेंट्स खरीदा जा सकता है अपने इंडिया के लिए। गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है पेंशन पे। अगर पिछले 10 साल का अगर डाटा देखा जाए तो पेंशन 18% से 23% तक बढ़ा है। ये आंकड़ा अगर परसेंटेज में देखा जाए तो बहुत कम लग रहा है। अब इसको अमाउंट में लेके जाते हैं तो ये आंकड़ा 45,000 करोड़ से 1.5 लाख करोड़ तक हो चुका है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना ज्यादा पेंशन का अमाउंट बढ़ चुका है। सरकार का कहना है कि जो पैसे पेंशन में लग रहे हैं उसे मॉडर्नाइजेशन और इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए यूज किया जाएगा। अब गवर्नमेंट कितना बचाएगा उसका भी सिनेरियो देख लेते हैं।
2044 तक गवर्नमेंट 1 रुपया बचाने वाली नहीं है, क्योंकि जो तैनात हैं सोल्जर्स उन्हें तो पेंशन देना ही पड़ेगा ना। अग्निवीर स्कीम की मैं बात नहीं कर रहा, अग्निवीर स्कीम के पहले भी बहुत सारे सोल्जर्स अभी तैनात हैं, तो उन्हें पेंशन तो देना ही पड़ेगा। तो 2044 तक इन्हें कोई फायदा होने वाला नहीं है। अगर फायदा होगा तो पे एंड अलाउंसेस में, पे एंड अलाउंसेस के थ्रू ये 1000 करोड़ हर साल कमाएंगे, मतलब 2044 तक 15,000 करोड़। लेकिन फिलहाल में तो गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं होगा पेंशन बंद करने से। अब शायद आप समझ गए होंगे कि सरकार ने ये स्कीम लॉन्च क्यों की है, क्योंकि सरकार हमारी फ्यूचरिस्टिक है। वो अभी प्रेजेंट में जीना नहीं चाह रही है, प्रेजेंट में भले लोग मर जाएं लेकिन उसे फ्यूचरिस्टिक रहना है। अब ये तो गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, अब एस्पिरेंट पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। जब कोई अग्निवीर 4 साल अपने पूरे करके अपने घर लौटेगा तो उसे 11 लाख रुपए दिया जाएगा। आजकल 11 लाख में क्या होगा और आने वाले 4 साल में 11 लाख रुपए की क्या वैल्यू है आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आज की महंगाई हम लोग देख रहे हैं कि कौन से लेवल पर है। यहाँ पर भूखा मरा जा रहा है, गरीब के बारे में कोई सोच नहीं रहा है। और अगर कोई बीमारी हो गई घर के मेंबर्स को तो वो 11 लाख रुपए 1 मिनट में जाएंगे। और गवर्नमेंट 11 लाख रुपए क्या वापस देगी? शायद नहीं, क्योंकि फैमिली मेंबर्स को भी कोई इंश्योरेंस नहीं दिया गया है ये 4 साल के अग्निपथ स्कीम में। अब अगर हम लोग सेकंड सिनेरियो से देखें तो सेकंड सिनेरियो में अगर कोई अग्निवीर वापस लौटता है 4 साल बाद, 25 साल की उसकी एज रहेगी, तो जायज सी बात है कि वो जॉब ढूंढेगा। जॉब में उसको क्या मिलेगा, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान तो उसकी कोई डिग्री पूरी हुई नहीं रहेगी कि जिससे उसे जॉब मिला रहेगा। जॉब उसे एक सिक्योरिटी गार्ड का ही मिलेगा, सिक्योरिटी गार्ड के अलावा उसे कुछ नहीं मिलेगा। या तो वो सादा सा कॉल सेंटर में जॉब कर ले, उससे कोई हाई पेइंग सैलरी मिलने वाली नहीं है, और उससे परेशान होके फ्रस्ट्रेशन होके वो कुछ भी कर सकता है। इसके बारे में गवर्नमेंट ने नहीं सोचा है। क्या जो एक बंदा आर्मी स्किल रखता है वो मेंटली प्रिपेयर होगा और एक्सेप्ट कर पाएगा छोटे जॉब को? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। अगर रही बात कॉस्ट सेविंग की, पेंशन को काटने की, तो मैं कहता हूं सबसे पहले काटिए एमपी और एमएलए का, जो एक बार जीतते हैं और जिंदगी भर पेंशन लेते हैं। अगर एक एमएलए एमपी बन जाता है तो एमपी का भी पेंशन उठाता है और एमएलए का भी पेंशन उठाता है, तो ये पेंशन काटिए ना। ये पेंशन क्यों काट रहे हो जो गरीबों का गला काट रहा है? जो जवान ना धूप देखता है, ना छाव देखता है, ना ठंड देखता है, उसके साथ में ही अन्याय हो रहा है। और ये रही बात ये करप्टेड लोगों की, तो उनके ऊपर कोई ना एक्शन लेता है ना कोई कुछ बोलता है, और उनको जीवन भर पेंशन दिया जाता है। ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक शेयर होना चाहिए, और अगर कोई चेंजेस आते हैं गवर्नमेंट के थ्रू तो मैं वीडियो वापस एक लेके आऊंगा।